फाइनली इतने लेट में आप सभी जान ही गए होंगे कि इग्नू ने री रजिस्ट्रेशन का फॉर्म जो है ऑफिशियली तौर पर जारी कर दिया गया है। लेकिन क्या आप इस बात से अवगत है परिपूर्ण रूप से इग्नू में जो है री रजिस्ट्रेशन का फॉर्म जो होता है किन किन लोगों को, किन किन स्टूडेंटों को भरना पड़ता है। एक छोटी सी गलती आपके पूरे लाइफ को, पूरी ज़िंदगी को दोस्तों बर्बाद कर सकती है, इसीलिए इसे अनदेखा ना करें और वीडियो को कंप्लीट रूप से ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि इसमें किस प्रकार से आपके लिए जानकारी है। और नीचे कमेंट लिखकर ज़रूर बताइएगा कि आपने अपना री रजिस्ट्रेशन करवाया या नहीं करवाया। दोस्तों सबसे पहले हम डिफरेंट बताना चाहेंगे, री रजिस्ट्रेशन और री एडमिशन क्या होता है। री रजिस्ट्रेशन और री एडमिशन का मतलब सबसे पहले सुनिए और सबसे पहले समझिए। दोस्तों उससे आगे बढ़ने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लें। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि मास्टर डिग्री होता है 2 साल का और मैक्सिमम जो दोस्तों होता है 4 साल का। ऐसे 5 साल था, अब 4 साल कर दिया गया है। अगर 4 साल के भीतर अगर आपको नहीं करवा पाते हैं यानी कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तो उस कंडीशन पर दोस्तों आपको री एडमिशन करवाना पड़ता है। और यदि बैचलर डिग्री में है 3 साल मैक्सिमम 6 साल दिया जाता है। अगर 6 साल के भीतर दोस्तों अगर आप नहीं कंप्लीट कर पाते हैं बैचलर तो उस कंडीशन पर री एडमिशन आपको करवाना पड़ता है। तो यहाँ पर दोनों का दोनों जो डिटेल है हमने आपको बता दिया। मास्टर डिग्री 4 साल का होता है और 4 साल के भीतर अगर आप नहीं कंप्लीट कर पाते हैं तो री एडमिशन कराना पड़ता है। बैचलर डिग्री मिनिमम 3 साल का होता है, मैक्सिमम 6 साल का होता है। 6 साल के भीतर अगर आप नहीं कंप्लीट कर पाते हैं तो री एडमिशन करवाना पड़ता है। लेकिन अभी भी मुद्दे की बात यहाँ पर यह है कि आखिरकार री रजिस्ट्रेशन किन कैंडिडेटों को करना पड़ेगा। दोस्तों चलिए, अगर आप जैसे कि अभी एडमिशन लिए मास्टर डिग्री में, अगर आप एडमिशन लेते हैं सारे के सारे बारे में बताएंगे, मास्टर डिग्री के बारे में, बैचलर डिग्री, पीजी डिप्लोमा सभी के बारे में डिटेल में चर्चा करें ताकि सभी के लिए, सभी कैंडिडेटों के लिए यह वीडियो प्रॉफिट हो। सबसे पहले मास्टर डिग्री के बारे में बात करते हैं। दोस्तों यदि आपने नया एडमिशन लिया, मान लेते हैं दोस्तों कि यहाँ पर हम बात करते हैं मास्टर डिग्री के बारे में। अगर मान लेते हैं जनवरी 2020 में आपने नया एडमिशन लिया मास्टर डिग्री में, ठीक, तो आपने जो भी फ़ी है इसका 5500 5600 जो भी फ़ी है वो आपने जमा कर दिया, आपने एडमिशन हो चुका। मतलब कि आपका फर्स्ट ईयर का जो फ़ी है आपको जमा हो चुका है। अब आपको फर्स्ट ईयर का फ़ी आपको जमा नहीं करना। लेकिन अब आपको सेकेंड ईयर में जाना है। अब सेकेंड ईयर में जाना है तो आपको री रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। क्या करवाना पड़ता है? री रजिस्ट्रेशन। लेकिन यहाँ पर और एक मुद्दे की बात यहाँ पर उठ जाएगी। जब हम परीक्षा ही नहीं दिए, जब हम पास ही नहीं किए तो री रजिस्ट्रेशन हम क्यों करवाएं? करेक्ट, बहुत अच्छे से सवाल है। लेकिन दोस्तों इग्नू का नियम है, आप परीक्षा दें चाहे नहीं दें, आपका जो है फ़ी टाइम पर होना चाहिए। यानी कि अगर आप जनवरी 2020 में एडमिशन लिए होंगे तो जनवरी 2021 में आपको री रजिस्ट्रेशन आपको करवाना मस्ट इम्पॉर्टेंट है। यानी कि जितना फ़ी आप एडमिशन के वक्त लगा था वही फ़ी आपको जनवरी 2021 में भी आपको देने होंगे। और इसकी जो अंतिम तिथि है वो 15 जनवरी के आसपास रखा गया है। और यह जो फ़ी आप जमा कीजिएगा 5500 या 5600 जितना फर्स्ट ईयर में जमा किए थे उतना सेकेंड ईयर, तो यह फ़ी आपका होगा वो सेकेंड ईयर का फ़ी होगा, ध्यान रखिएगा। इसके बाद इग्नू में कोई परीक्षा, कोई फ़ी जो है नहीं लिया जाएगा। सिर्फ आपको फ़ी जो आपका एग्ज़ाम फ़ी होगा, जो आपका प्रैक्टिकल का फ़ी होगा वही फ़ी ही आपको भरना है, एक्स्ट्रा कोई भी पैसा नहीं भरना है। ठीक है, ये तो था फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर वालों के लिए। सेम कंडीशन बैचलर डिग्री में भी अप्लाई होता है। लेकिन यहाँ पर एक कंफ्यूजिंग है कि अगर हमारा कोर्स सेमेस्टर में, ठीक है, सेमेस्टर में जैसे हम फर्स्ट सेमेस्टर,
तो इग्नू का नियम है कि वो ईयर्सली पैसा लेगा, आपको 1 साल में पूरा जोड़ कर लेता है। तो अगर आप मास्टर डिग्री, जैसे कि इसका 6 सेमेस्टर अगर आप पढ़ रहे हैं, मास्टर डिग्री में कोई कैंडिडेट 6 सेमेस्टर में अगर एडमिशन लिए सेमेस्टर वाला कोर्स में, तो आपको ईयर्सली में ही आपको जमा करना, ऐसा नहीं कि आपको 6-6 महीना में आपको फ़ी जमा करना है। तो इस वीडियो से हमने सीखा कि मास्टर डिग्री वाले के लिए पूरा का पूरा क्लियर हो चुका। अब एक नज़र डालते हैं बैचलर डिग्री वाले के लिए। तो दोस्तों बैचलर डिग्री, जैसे कि आप सभी को पता है, बैचलर डिग्री 3 साल का होता है। लेकिन जैसे आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते हैं, ठीक है, फर्स्ट ईयर में जैसे एडमिशन लेते हैं तो ही 2700 या 3200 के आसपास इसका फ़ी है। आपने 2700 या 3200 रुपया फ़ी जमा करके आपने क्या किया, एडमिशन ले लिया। और ये एडमिशन जनवरी 2020 में लिए होंगे। कब लिए होंगे? जनवरी 2020 में लिए होंगे। तो आपको री रजिस्ट्रेशन जो दोस्तों जनवरी 2021 में आपको री रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, ठीक है, जनवरी 2021 में। ये आपका फर्स्ट ईयर का हो गया, ये आपका दोस्तों सेकेंड ईयर का हो गया। और फिर जनवरी 2022 में भी आपको जो है यहाँ पर करवाना पड़ेगा री रजिस्ट्रेशन, ये थर्ड ईयर का होगा। लेकिन वैसे कैंडिडेट जो जनवरी 2019 में लिए होंगे, ठीक है, जनवरी 2019 में लिए होंगे, तो वो 20 में एक बार ऑलरेडी जमा कर दिए होंगे, ठीक है, ये फर्स्ट ईयर का हुआ। फिर सेकेंड ईयर का 20 में वो जमा कर दिए होंगे दोस्तों जनवरी 2020 में। अब वो थर्ड वाले हो जाएंगे, यानी कि जनवरी 2021 में ये जमा करेंगे। इसके बाद इनका जो है कोई भी फ़ी एक्स्ट्रा नहीं लगेगा, 3 साल इनका कंप्लीट हो जाए। तो हमने जो है जो 2019 में एडमिशन लिए तो उसका भी क्लियर कर दिया, जो जनवरी 2020 में लिए तो उसका भी क्लियर कर दिया। लेकिन जो जनवरी 2018 में लिए होंगे, जनवरी 2018 में एडमिशन लिए होंगे, वो भी दोस्तों जनवरी 2019 में दूसरा फ़ी वो जमा किए होंगे। अब उनका लास्ट फ़ी जनवरी 2020 में जमा हो गया होगा। लेकिन दोस्तों अब उस कैंडिडेट को जनवरी में 2021 में रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी नहीं है। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी 3 साल का जो फ़ी है आपने पूरी अच्छी तरह से पेमेंट कर चुके हैं। अब आपको कोई नहीं करना होगा, किसी भी प्रकार का नहीं करना होगा। दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे कि सिर्फ जनवरी 2019 वाले और जनवरी 2020 वाले, ये दो जो साल है, दोनों साल के कैंडिडेट को ही सिर्फ री रजिस्ट्रेशन का फॉर्म को भरना है। अब यहाँ पर बात करते हैं बैचलर डिग्री वाले की। दोस्तों अगर आप यहाँ पर पीजी डिप्लोमा कर रहे हैं तो पीजी डिप्लोमा 6 महीना का भी होता है, सर्टिफिकेशन कोर्स 1 साल का भी होता है, 2 साल का भी होता है, 3 साल का भी कोर्स होता है, अलग अलग प्रकार का कोर्सेज होता है। जो आपने बैचलर डिग्री में सीखा और मास्टर डिग्री में सीखा, जो कंडीशन इन पर अप्लाई होता है वही सेम टू सेम कंडीशन सर्टिफिकेट कोर्स के लिए अप्लाई होता है। लेकिन दोस्तों यदि आपका 6 महीना का कोर्स है, साल भर का कोर्स है, तो इग्नू एक ही बार में पैसा ले लेती है। वैसे कैंडिडेट को री रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी नहीं है, आप री रजिस्ट्रेशन ना करवाएं। अब इग्नू की ऑफिशियली वेबसाइट में दोस्तों जैसे आप यहाँ पर विजिट करेंगे, वैसे यहाँ पर री रजिस्ट्रेशन की यहाँ पर देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर देख पा रहे हैं री रजिस्ट्रेशन फॉर जनवरी 2021 सेशन। वही चीज़ हम बताएं कि किन किन कैंडिडेटों के लिए करना। अब इस रजिस्ट्रेशन को करने के लिए कुछ टर्म एंड कंडीशन यहाँ पर लिखे गए हैं, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। जैसे देख पा रहे हैं, जनवरी 2021 सत्र के लिए पुनः रजिस्ट्रेशन पोर्टल में आपका वेलकम करते हैं। इस पोर्टल का आप अगले वर्ष या सेमेस्टर के लिए पुनः री रजिस्ट्रेशन जो है फॉर्म जमा कर सकते हैं और ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यह इंडियन स्टूडेंट्स और इंटरनेशनल स्टूडेंट दोनों के लिए, यानी कि भारत से बाहर वाले के लिए भी और जो भारत में पढ़ रहे हैं उनके लिए तो है ही है। दोस्तों इसके लिए आपको क्या करने होंगे, सबसे पहले आपका यूजर आईडी और पासवर्ड जनरेट करने होंगे। जनरेट करने के लिए आपको OTP आएगा, यूज़र नेम, पासवर्ड, ये सब सारा चीज़ जो है आपको फिल करने होंगे। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ बताना चाहिए पेमेंट करने के लिए दोस्तों आप अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, आप UPI भीम ऐप का भी प्रयोग कर सकते हैं। और एक खास बात लिखें चौथा पॉइंट में कि कृपया अपने पुनः री रजिस्ट्रेशन जमा करने की अंतिम तिथि का इंतजार ना करें। इस पॉइंट से यह तात्पर्य होता है दोस्तों कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अच्छा 15 जनवरी है ना, अभी बहुत दिन है, आराम से करेंगे ना,
तो क्या होता है, जब 15 जनवरी का जो डेट आता है उस दिन करने बैठते हैं तो साइट क्या होता है, हैंग होने लगता है। हैंग होने लगता है, इसका अर्थ यह है कि आपने बहुत सारा जो है उस वक्त साइट में बैठे हुए बहुत सारा विद्यार्थी, जिसके कारण साइट स्लो हो जाते हैं। इसीलिए अंतिम तिथि का इंतजार ना करें। उसके बाद यह भी लिखी गई है, यदि आपके द्वारा किया गया ऑनलाइन भुगतान अपडेट नहीं हुआ तो कृपया तुरंत भुगतान ना करें। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, जैसे पेमेंट की और अपडेट नहीं हुआ तो क्या करते, तुरंत दोबारा पेमेंट करने लगते। तो वैसा कृपया करके ना करें। 24 से 48 आवर का आप वेट करें। उसके बाद अगर आपका पैसा कट गया तो हो सकता है आपका रिफंड आ जाएगा, या नहीं कटा है तो आपके जो है दोस्तों रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाएंगे। इसीलिए प्रतीक्षा आप जरूर करें। यहाँ पर लिख दिया गया 1 दिन का प्रतीक्षा जरूर से जरूर करें, तब जाकर आपको करने। अगर दोस्तों आप एक ही आवेदन के लिए 2 बार भुगतान करते हैं तो भुगतान में से एक आपके खाते में वापस कर दिया जाएगा। मान लेते गलती से अगर आप कर देते हैं तो यहाँ पर साफ साफ लिख दिया गया है दोस्तों, एक जो है एक पैसा जो आपका रिफंड हो जाएगा, यानी कि जिस खाते से कटा होगा नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, उसी में जाकर फिर से दोबारा सबमिट हो जाएगा। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर दोस्तों बताना चाहेंगे कि री रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको क्या करने होंगे। सिंपली इस वेबसाइट के नीचे में आपको आने होंगे, ठीक है। इस वेबसाइट के नीचे में आने होंगे, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्ट री रजिस्ट्रेशन का फॉर्म कर सकते हैं। इसकी अंतिम तिथि बताना चाहेंगे 15 जनवरी तक है। यहाँ आई जो हैब है इस पर चेक करने, उसके बाद यहाँ जो री रजिस्ट्रेशन वाले बटन में इसको क्लिक करने। जैसे दोस्तों इसको क्लिक करेंगे वैसे आपको एक वेबसाइट यहाँ पर खुलेगा, जैसे कि स्क्रीन पर दोस्तों आप सभी यहाँ पर देख पा रहे हैं। इस पर क्या करने, अपने इनरोलमेंट नंबर और पासवर्ड यहाँ पर डालने होंगे। लेकिन दोस्तों इनरोलमेंट नंबर और पासवर्ड अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन है इस पर क्लिक करें। जैसे न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे आपको अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करना होगा, जो भी प्रोग्राम है अपने नाम डालना होगा, फिर इनरोलमेंट नंबर यहाँ पर डालकर यह जो कैप्चा है इसको डालकर सबमिट कर दीजिएगा। OTP आएगा, OTP आने के बाद आपके पास एक पासवर्ड जनरेट करने का आ जाएगा। फिर जनरेट करने के बाद इसमें अपना डिटेल फिल करके लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद दोस्तों आप आसानी से री रजिस्ट्रेशन का फॉर्म भर सकते हैं। तो री रजिस्ट्रेशन का फॉर्म किन कैंडिडेटों के लिए भरना है और क्यों आवश्यक है, इस वीडियो में हमने सीखा। अगर री रजिस्ट्रेशन का फॉर्म नहीं भरते तो क्या होगा दोस्तों, री रजिस्ट्रेशन का फॉर्म नहीं भरते हैं तो आपको आने वाले एग्जामिनेशन में आप वंचित हो सकते हैं, आपको बैठने का मौका नहीं मिलेगा। इसीलिए परीक्षा दे चाहे नहीं दे, री रजिस्ट्रेशन का फॉर्म भरना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन फॉर्म भरने से भी कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपका री रजिस्ट्रेशन करना, क्योंकि री रजिस्ट्रेशन करवाए हुए रहिएगा तो ही आप एग्ज़ाम फॉर्म कभी भी भर सकते हैं, अदरवाइज आप चाह कर भी अपने एग्जामिनेशन फॉर्म को नहीं भर सकते। तो आशा करते हैं दोस्तों कि री रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप सभी विद्यार्थी जितने भी कैंडिडेट होंगे अभी कभी तुरंत भर लिए होंगे। तो कौन को री रजिस्ट्रेशन का फॉर्म भरे हैं, कौन को री रजिस्ट्रेशन का फॉर्म नहीं भरे, इसे कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप डायरेक्टली क्लिक करके रीडायरेक्ट हो सकते हैं। वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो हमें जरूर खत लिखिएगा। आपका खत का जवाब किसी भी वीडियो के माध्यम से जरूर मिलेगा। वीडियो देखने के लिए दोस्तों करते हैं धन्यवाद।